मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। शरद भाई, आप इतने सालों से अली ब्लाउज फाउंडेशन को चला रहे हैं और एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा काम आपने किया है, और इस तरह से मुमरा को आप किस तरह आगे लेकर जाना चाहते हैं? देखिए, मेरी सोच ये है कि हमारा माशरा अगर एजुकेट होगा तो हर बुराई से बचेगा। अच्छा माशरा एजुकेशन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एजुकेशन पे ही ज़्यादा तवज्जो दी, ध्यान दिया। हमारा इस्लामिक कॉल भी है इस सिलसिले में। मैं तमाम मुमरा कौसा के तमाम सोशल वर्कर, तमाम समाज सेवक, तमाम आप जैसे पत्रकार और तमाम वो NGO से अपील करता हूँ कि मुमरा में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। जिस तरह से मैं पिछले 15-16 सालों से एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे RT यानी राइट टू एजुकेशन पे भी काम कर रहा हूँ। एजुकेशन से मैं कई लोगों से डेली मुलाकात करता हूँ। उनकी डेली की जो समस्याएं होती हैं एजुकेशन पढ़ाई से लेकर, बहुत हद तक उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। RT नॉर्म्स के अंदर में भी मैंने कई प्रॉब्लम्स आए, हर साल प्रॉब्लम्स आती है, हर साल बहुत सारे एडमिशन्स होते हैं, नहीं भी हो पाते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने जो कंसर्न अधिकारी है, कंसर्न एजुकेशन में, आपको याद होगा कि आज से 2022 के पहले कानून निकाला गया था कि RT सिर्फ एडेड स्कूल यानी म्यूनसिपल स्कूल में ही होगी। तो उस टाइम पे हमने वर्षा गायकवाड़ मैडम, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और तमाम जिला परिषद, तहसीलदार, कलेक्टर, इन सब को लेटर पत्र व्यवहार किया है। इस तरह से मैं आज भी मेरे पास में उसका पुरावा मौजूद है। ये देने के बाद उनको फोर्स किया और मेरी उस टाइम पे मेरी जैसी तमाम NGOs ने फोर्स करके उस कानून को वापस लिया और RT में इंग्लिश मीडियम की स्कूलों को इनरोलमेंट करवाया। आज आप देखोगे कि मुमरा के अंदर में कई हज़ारों से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, यानी 1000 से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं और कई सैकड़ों बच्चों का RT में बिल्कुल मुफ्त में एडमिशन होता है। तो ये फ़ायदा कहीं ना कहीं वो तमाम ज़रूरतमंद पेरेंट्स हैं जो बच्चों की फ़ीस नहीं भर पाते हैं और उनको पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर उनका ये नहीं नॉर्म्स होता तो वो बच्चे कहाँ जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, मेरी अपील भी है, मेरी सरकार से भी अपील है कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का और गवर्नमेंट स्कूलों का प्रोविज़न रखा जाए। हमने आगे भी एक एजेंडा रखा है कि इंशाल्लाह अगर सपोर्ट आप लोगों का रहा तो हम इंग्लिश मीडियम की स्कूल को भी मुमरा के अंदर में, जो गवर्नमेंट की म्यूनसिपल स्कूल होगी, इंग्लिश मीडियम की स्कूलों को बढ़ावा देंगे और उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे उसके लिए योजना है जी। तो बाकी और भी जो गरीब है उसके बच्चे फर्स्ट नहीं आ सकते? नहीं, फर्स्ट तो नहीं, इस चीज़ से महरूम रह जाएंगे? ये ऐसा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल ये एडमिशन होता है। पहली से मतलब 7 साल का बच्चा होगा तो पहली में एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए XYZ कोई स्कूल में एडमिशन हो गया, वो एडमिशन हो गया एक बार उसका पहली में, तो वो 7वीं और 8वीं तक बिल्कुल मुफ्त में पढ़ेगा। सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो वो बच्चा एक प्राइमरी सेक्शन तक पढ़ जाता है और कोशिश ये रहेगी कि 8वीं 10वीं के बाद में 10वीं तक भी वो कवर कर ले उस तरह से। जो 4-6 में रहे उसके हाँ, जो नहीं भर पाए वो बीच वाले, ये देखो ये जो स्कीम है ये लोग चूक गए, समझ लीजिए। ये स्कीम थी 2009 से स्कीम लॉन्च हुई है। इसका मतलब 2009 से जो बच्चे RT में एडमिशन ले तो पढ़ सकते थे। आज हम पिछले 4 साल के पहले की अगर बात करें तो इसका मतलब वो पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, RT में आ नहीं पाए। तो मेरी यही कोशिश रहती है, मेरी हर साल यही अपील रहती है आप लोगों के माध्यम से, मेरे अपने पर्सनल वीडियोस से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि RT को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कीम लोगों तक पहुँचे ताकि ये एडमिशन, आज आप यकीन करेंगे दिसंबर महीने से हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, लोगों को बता रहे हैं। तो धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन अंबार देखिए आप यहाँ लगा हुआ है, ये सब पेरेंट्स के पेपर हमने लिए हैं और उनसे पर्सनली बात किया है कि आपका बच्चा कितने साल का है, आपके बच्चे का हो जाएगा और आप आपके डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करके रखिए ताकि जैसे ही ये साइट ओपन हो, यानी इसकी डेट ऐसी आए
ऑनलाइन शुरू हो, हम फटाफट उनका इनरोलमेंट कर दें। इशरत भाई, जिस तरह से आप आरटीई पे काम कर रहे हैं सालों से और काफ़ी योजनाएं भी लाए हैं और अभी आपने उसकी जानकारी भी दी है, अगर जिन लोगों का, जिन बच्चों का कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर आरटीई में एडमिशन नहीं हो सकता है, तो अल इमदाद फाउंडेशन की तरफ से ऐसे लोगों के लिए कोई काम किया जा रहा है? देखिए, मेरी कोशिश ये रही है कि हमने बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन ऐसे 10वीं के बच्चों का हमने रखा था कि जो फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं उनको फ्री ट्यूशन का प्रोग्राम रखा, ट्यूशन देते हैं। और ऐसे जो बच्चे का एडमिशन नहीं होता स्कूल में हम उनका एडमिशन करवाते हैं। जहाँ तक होता है कि स्कूल भी हमें कोऑपरेट करते हैं, इस सिलसिले में उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और उन बच्चों की जो फ़ीस की जो जिम्मेदारी होती है वो हम जैसी NGOs लेती है कहीं ना कहीं। अल्लाह के बंदे बहुत हैं आज मुमरा के अंदर में, आज पूरे हिंदुस्तान में या और तमाम जगहों पर जो पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए लोग बिल्कुल आगे आते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं स्कूल के पेरेंट्स जो हमारे पास भी आते हैं, बोलते हैं 1 लाख भाई कहीं से अगर अरेंज हो सकता है तो करवा दो, कि हम लोग देखिए, कैपेसिटी नहीं है इतनी भरने की। इसके लिए जो बढ़ गई ना कीमत, हर साल 100 रुपये बढ़ रहे हैं, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि इसमें नेशनल स्कॉलरशिप है। मैं नेशनल स्कॉलरशिप का बाकायदा